गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस डिस्कस करने जा रहा हूँ उस केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस अदायंत एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। ये केस दिल्ली ITAT की ए बेंच ने डिसाइड किया और मैटर 25 मार्च 2021 को डिसाइड किया गया। ये केस सेक्शन 153C की असेसमेंट पे है। इस केस के तथ्य इस तरीके से हैं, किसी पार्टी के यहाँ सर्च हुई और जिसके यहाँ सर्च हुई उसके यहाँ किसी और पार्टी के डॉक्यूमेंट्स मिले। डिपार्टमेंट ने जिसके डॉक्यूमेंट्स मिले थे उसकी असेसमेंट सेक्शन 153C में की और जिस पार्टी के यहाँ सर्च हुई थी उसकी असेसमेंट सेक्शन 153A में की। ये असेसमेंट का तरीका भी है, लेकिन जिस पार्टी के यहाँ सर्च नहीं हुई होती और उसकी असेसमेंट सेक्शन 153C में की जाती है तो उससे पहले सेक्शन 153C की मर्यादा ये है कि जिस पार्टी के यहाँ सर्च होती है उसके असेसिंग ऑफिसर को एक सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करना होता है उस असेसी के लिए जिसकी असेसमेंट सेक्शन 153C में वो करने जा रहे हैं। कई बार सेक्शन 153A की जो असेसमेंट कर रहा होता है और जो सेक्शन 153C की असेसमेंट कर रहा होता है वो दोनों असेसिंग ऑफिसर अलग अलग होते हैं और कई बार जो है एक ही असेसिंग ऑफिसर होता है। मुद्दे की बात यह है कि चाहे दोनों असेसिंग ऑफिसर अलग अलग हों, चाहे दोनों असेसिंग ऑफिसर एक ही हों, तब भी जिस पार्टी के यहाँ सर्च हुई होती है उस पार्टी के असेसिंग ऑफिसर को ये सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करनी होती है कि मैं जिस असेसी की असेसमेंट सेक्शन 153C में करने जा रहा हूँ वो असेसी वो है जिसके यहाँ सर्च नहीं हुई, या वो असेसी वो है जो कि सर्च पार्टी के अलावा है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि ये सेटिस्फेक्शन प्रॉपर बुक्स में होनी चाहिए कि किस पार्टी के यहाँ सर्च हुई है उसकी असेसमेंट सेक्शन 153A में होने जा रही है और जिस पार्टी के यहाँ सर्च नहीं हुई है उससे रिलेटेड कोई इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल वगैरह जो मिला है उसकी जो असेसमेंट होने जा रही है वो सेक्शन 153C में होने जा रही है। ये सेटिस्फेक्शन नोट जो है होना बुक्स में ज़रूरी है। बहरहाल इस केस में ये सेटिस्फेक्शन नोट जो है वो असेसिंग ऑफिसर साहब के द्वारा नहीं बनाया गया, रिकॉर्ड में नहीं था। असेसी की एडिशन सेक्शन 68 में कर दी गई और असेसी जो है उस एडिशन के लिए CIT अपील साहब के पास गया और इस ग्राउंड पर गया कि साहब जिन असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 153A की असेसमेंट की है सर्च पार्टी की, उन असेसिंग ऑफिसर साहब ने कोई सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड नहीं की हमारी असेसमेंट करने के लिए, इसलिए हमारी असेसमेंट जो है वो जुरिसडिक्शनल ग्राउंड पर वैलिड नहीं है। CIT अपील साहब ने पूरे मैटर को देखा और उन्होंने पाया कि सेक्शन 153C में जो सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करने की मर्यादा है, जो तहजीब है, उसको पूरा नहीं किया गया है। इसीलिए जो है सेक्शन 153C जुरिसडिक्शनल ग्राउंड पर जो असेसमेंट की गई है वो वॉइड एब इनिशियो है। अब डिपार्टमेंट जो CIT अपील साहब के पास अपना केस हार गया तो डिपार्टमेंट जो है वो ITAT में गया और जब डिपार्टमेंट ITAT गया तो मज़े की बात यह है कि डिपार्टमेंट ने ITAT में जुरिसडिक्शनल ग्राउंड को चैलेंज ही नहीं किया, खाली ये मेरिट के ऊपर जो है सेक्शन 68 के मैटर को लड़ा। तो दिल्ली ITAT ने ये फैसला दिया कि जिस मैटर पे CIT अपील ने असेसी को रिलीफ दिया है, जब डिपार्टमेंट उस मैटर पे ही ग्राउंड ऑफ अपील नहीं बना रहा है तो इसलिए डिपार्टमेंट की जो अपील को नहीं एंटरटेन किया जा सकता और जो CIT अपील साहब ने जुरिसडिक्शनल ग्राउंड्स पर असेसी को रिलीफ दिया है कि असेसिंग ऑफिसर ने सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड नहीं की, वो पूरा मान्य है और असेसी की जो असेसमेंट जो है बिना सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड किए बिना नहीं की जा सकती। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर दिल्ली ITAT ने डिसाइड किया। पहले भी बहुत सारे ऐसे केसेस सिमिलर लाइंस पर आ चुके हैं कि जिस पार्टी के यहाँ सर्च नहीं होती उसकी असेसमेंट सेक्शन 153C में करने के लिए सबसे पहले उस असेसिंग ऑफिसर को जो कि सर्च पार्टी की असेसमेंट सेक्शन 153A में करने जा रहा है उसको ये सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करनी होती है कि मैं उस असेसी की असेसमेंट सेक्शन 153C में करने जा रहा हूँ और इसके लिए प्रॉपर उन्होंने एक नोट बुक्स में बनाना होता है कि ये वो असेसी है जिसके पेपर्स जो है वो सर्च पार्टी के यहाँ मिले, संबंधित पेपर मिले और इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिला।
इस इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल के बिहाफ पे हम इसकी असेसमेंट करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, कई बार ये भी मुद्दा आता है कि जब दोनों असेसिंग ऑफिसर सेम होते हैं, सेक्शन 153A की असेसमेंट करने वाला और 153C की असेसमेंट करने वाला, क्या वहाँ पे सेटिस्फेक्शन नोट की भी ज़रूरत है जब दोनों AO सेम है? फ्रेंड्स, इसके लिए CBDT का सर्कुलर है और ये बिल्कुल कैटेगोरिकली CBDT ने कहा है कि इसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली से पालन किया जाना चाहिए। इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता कि यदि दोनों असेसिंग ऑफिसर सेम है, सेक्शन 153A की असेसमेंट करने वाला भी और सेक्शन 153C की असेसमेंट करने वाला भी, तब भी सेटिस्फेक्शन नोट की मर्यादा को पूरा किया जाना चाहिए। आई होप दैट फ्रेंड्स यू विल बी एनलाइटन्ड बाय दिस केस on the assessment of section 153C, and it is a very important case while dealing with the assessments under section 153C. Once again, I am repeating the name of the case. The name of the case is Deputy Commissioner of Income Tax versus Adayant Education Private Limited. Thank you friends. Thank you.